नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। शुक्र के तुला राशि में गोचर को लेकर के प्रिय दर्शकों, सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय वस्तु पर हम प्रकाश डालेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर जो मैं आपके सम्मुख लेकर के आया हूँ, ये गोचर आपकी नाम राशि व आपकी चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। देखिए साथियों, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, समृद्धि, भौतिक सुख, भोग, विलासिता, पूर्ण जीवन, रोमांटिक संबंधों, सुंदरता, विवाह, पारिवारिक सुख, कला, शिल्प, सौंदर्य, बौद्धिकता, राजनीति तथा समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि आदि का कारक ग्रह माना जाता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अनुकूल होती है, उसे जीवन में कभी धन और प्रेम संबंधी परेशानियां नहीं आती है। उसे जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं जैसे कि घर हो गया, मकान हो गया, वाहन हो गया, संपत्ति हो गई, विदेश यात्राएं हो गए, पर्यटन आदि संबंधी सभी सुख प्राप्त होते हैं। शुक्र की कृपा से दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता का वास होता है। देखिए, तुला राशि जो है साथियों, ये दैत्य गुरु शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। वृषभ राशि और तुला राशि के जो स्वामी ग्रह हैं शुक्र, इनको मीन राशि में उच्च का माना जाता है और कन्या राशि में इनका जो प्रभाव रहता है ये नीचस्थ रहता है। ग्रहों में बुध और शनि ग्रह ये शुक्र के मित्र ग्रह हैं। सूर्य और चंद्रमा इनके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। शुक्र ग्रह 30 नवंबर 2023 की रात्रि 12:05 पर अब अपनी नीच राशि कन्या राशि से बाहर निकलते हुए अपने स्वामित्व वाली मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 25 दिसंबर तक इसी अवस्था में रहेंगे और 25 दिसंबर को फिर ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों, शुक्र आपका द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहा है। तो मेष राशि के जातकों, आपके उत्साह और मनोबल में वृद्धि के साथ ही आपकी वाणी भी इस अवधि में प्रभावशाली रहेगी। आपकी वाणी में एक खनक रहेगी, एक टोन रहेगी। यदि आप कलाकार हैं या सौंदर्य से संबंधित किसी कार्य जैसे कि ब्यूटी पार्लर इत्यादि हो गया, एक्टिंग फील्ड हो गया, इन सब क्षेत्रों में आप कार्य करते हैं तो आपके लिए यह गोचर विशेष रूप से भाग्यवर्धक प्रतीत हो रहा है। आप इस गोचर कालखंड में देखेंगे कि आय के नवीन स्रोत विकसित करेंगे। आप यदि अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। रिलेशनशिप में हैं तो घर वालों की मर्जी से प्रेम विवाह भी हो सकता है आपका। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि के योग यहाँ पर मेष राशि के जातकों शुक्र करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है टॉरस अर्थात वृषभ राशि। देखिए, आपका राशियाधिपति तथा षष्ठेश होकर के शुक्र आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है। एक ओर आपके लिए उत्साह में वृद्धि के योग प्रतीत होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपके लिए यह गोचर थोड़ी बहुत चुनौतियों से भरा हुआ भी प्रतीत हो सकता है। वृषभ राशि के उन मित्रों को इस समय थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए जिनके गुप्त शत्रु बहुत रहते हैं। साथ ही साथ आपके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे, लेकिन मतलबवश जुड़ना चाहेंगे, तो ऐसे लोगों को अब आपको पहचानना होगा। पार्टनरशिप में यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की दरार के संकेत यहाँ पर शुक्र दे रहे हैं। किंतु यदि आप कलाकार हैं, वक्ता हैं, तो आपके कार्य के दृष्टिकोण से अनुकूल समय प्रतीत हो रहा है। एक चीज और बता दें साथियों, छठे भाव में शुक्र का गोचर ये दिखाता है कि किसी कोर्ट केस का निर्णय आपके फेवर में आ सकता है। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों 12th हाउस के और पंचम भाव के कारक आपकी कुंडली में शुक्र बनते हैं और ये शुक्र का गोचर आपके 5th हाउस में हो रहा है। तो संतान के साथ यदि कुछ समय से किसी प्रकार की अनबन चली आ रही है तो उसके दूर होने की प्रबल संभावनाएं गोचर कालखंड की इस अवधि में प्रतीत हो रही है। मिथुन राशि के जातकों मान सम्मान में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। यदि आपने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है तो उसमें भी अब सफलता की संभावनाएं हैं। संतान के लिए भी यह गोचर अनुकूल प्रतीत हो रहा है।
मिथुन राशि के जातकों, आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन होने की प्रबल संभावनाएं हैं, अथवा आप जो है वो संतान आपकी जो है उच्च शिक्षा में जा सकती है, उनको नौकरी प्राप्त हो सकती है। निसंतान दंपतियों के घर में किलकारियां आ सकती हैं, घर में नन्हे मेहमान के आगमन के योग बन रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में शुक्र काफ़ी कुछ यात्राएं कराएंगे। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों 11th और 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र हो जो है आपके बनते हैं और चौथे भाव में इनका गोचर हो रहा है। तो कर्क राशि के जातकों, उत्साह में वृद्धि का समय आ गया है। आपके घर परिवार में जो है कोई नया वाहन आ सकता है, घर खरीदने की योजना बना सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, भूमि का टुकड़ा आपको प्राप्त हो सकता है। आपके कार्य में जो है उन्नति और आय में वृद्धि के संकेत है। किसी महिला मित्र के माध्यम से कोई नया कार्य भी अब आप शुरू कर सकते हैं और इस कार्य में आप बहुत समय तक व्यस्त रहते हुए धन लाभ भी खूब कमाएंगे। आपके घर परिवार में कर्क राशि के जातकों कहीं ना कहीं आनंद और उल्लास का वातावरण रहेगा। आपके घर परिवार में किसी कन्या का विवाह भी इस अवधि में हो सकता है। कर्क राशि के जातकों, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में पदोन्नति की भी संभावनाएं हैं। मान सम्मान और पुरस्कार इत्यादि भी आपको प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर के सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि के स्पष्ट संकेत अब यहाँ पर शुक्र लेकर के कर्क राशि के जातकों के लिए आए हैं। एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, तृतीयेश और दशमेश होकर के शुक्र का ये गोचर आपकी राशि के पराक्रम भाव अर्थात तीसरे भाव में हो रहा है। एक और जहां आपके छोटे भाई बहनों के लिए कार्य की दृष्टि से समय अनुकूल प्रतीत होता है, तो वहीं दूसरी ओर उनके साथ आपका किसी बात को लेकर के ईगो क्लैशेस या छोटे मोटे मन मुटाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। अचानक से उनका स्वास्थ्य गिर सकता है। आपका कार्य कहीं विदेश से यदि संबंध रखता है अथवा आप किसी प्रकार की जो है क्या कहते हैं कुछ मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड रखते हैं तो उसके लिए ये गोचर भाग्यवर्धक प्रतीत हो रहा है। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, इनकम के नए स्रोत जो है विकसित होंगे। कहीं यदि आपका कोई धन फंसा हुआ था तो वो धन भी अब आपको वापस मिलेगा, बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों जो है शुक्र का ये गोचर जो हो रहा है ये आपके सेकंड हाउस दूसरे भाव में गोचर हो रहा है। तो आर्थिक रूप से स्थिति में दृढ़ता आने के साथ ही आपके लिए कार्य से संबंधित लंबी विदेश यात्राओं के योग अब प्रतीत हो रहे हैं। नए नए प्रोजेक्ट्स इस अवधि में आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप बहुत समय तक व्यस्त रह करके अर्थ लाभ भी अब कमा सकते हैं। बेरोजगार जातकों के लिए कोई नई नौकरी प्राप्त होने के जो है योग बन रहे हैं। आपकी वाणी तथा व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर अब और अधिक पड़ेगा और जिसके कारण आपकी प्रशंसा भी होगी तथा आपको किसी प्रकार का पुरस्कार इत्यादि भी प्राप्त हो सकता है। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है। आप सपरिवार कहीं घूमने जाने की योजनाएं भी बना सकते हैं। आपके घर में आपके पिता को कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है, उनको प्रमोशंस मिल सकता है, साथ ही साथ उनका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है लिब्रा अर्थात तुला राशि। देखिए, तुला राशि के जातकों शुक्र का गोचर आपके ही जो है घर में हो रहा है अर्थात लग्न भाव में ही अब शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गोचर ये अच्छा रहेगा। बस जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनको अपने जो है हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। एक चीज़ और बता दें, तुला राशि के जातकों गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको योग, प्राणायाम, मेडिटेशन इनको पकड़ करके चलना रहेगा। इसमें कहीं कोताही मत करिएगा। साथ ही साथ व्यापार में धन लाभ के जो है विशेष अवसर आपको प्राप्त होंगे। व्यस्तता अधिक रहेगी। यदि आपके कहीं प्रेम संबंध हैं तो उसके अलावा और भी आपके रिलेशन विकसित हो सकते हैं। विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ धार्मिक यात्राओं पर जाने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम इत्यादि तुला राशि के जातकों गोचर कालखंड की इस अवधि में हो सकता है। किसी नौकरी में हैं तो आपको कोई पुरस्कार इत्यादि, कोई सम्मान इत्यादि आपको प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों शुक्र का गोचर अब आपके 12th हाउस में हो रहा है, व्यय भाव में हो रहा है, 12वें भाव में हो रहा है।
तो आप अपने जीवन साथी के साथ विदेश यात्राएं कर सकते हैं। यदि स्वयं का व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कार्य के सिलसिले में भी बाहर की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है। इन यात्राओं से एक ओर आपके कार्य में प्रगति की भी संभावना है, वहीं दूसरी ओर इन यात्राओं में पैसा भी अधिक खर्च हो सकता है। साथ ही इन यात्राओं के कारण अपने तथा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। वाहन आदि चलाते समय भी सावधान रहने की आवश्यकता है। महिलाओं को अधिक रक्तस्राव की समस्या हो सकती है, अतः अपने डॉक्टर से जो है नियमित चेकअप इत्यादि जरूर कराते रहिएगा। इसके अलावा साथियों, यदि कोई धन इत्यादि उधार मांगे तो साफ साफ आपको मना कर देना है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों, शुक्र आपकी कुंडली में लाभ स्थान अर्थात एकादश भाव में गोचर करने अब जा रहे हैं, तो उत्साह तथा कार्य में वृद्धि के साथ ही धन लाभ के भी स्पष्ट संकेत धनु राशि के जातकों को दिखाई दे रहे हैं। यदि आपका कहीं कोर्ट केस चल रहा था तो उसके अनुकूल दिशा में प्रगति की संभावना है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, किंतु साथ ही विरोधियों की ओर से भी सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। किसी बात पर भाई बहन अथवा कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ कोई हॉट टॉक हो सकता है या विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। तो हम यहाँ पर आपको सलाह देंगे कि अपने आचरण में थोड़ा सा बदलाव लाइए, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की अब आपको ज़रूरत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये गोचर अच्छा रहेगा। व्यापार में धन लाभ इत्यादि आपको अच्छा कमाएंगे, अच्छा प्राप्त होगा। यदि आपने कहीं पर निवेश कर रखे हैं तो गोचर कालखंड की इस अवधि में अब आपको उसके रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आपका योग कारक शुक्र आपकी राशि से दसम भाव में गोचर कर रहा है। आपके कार्य में हर प्रकार से अब लाभ के संकेत हैं। नौकरी में हैं तो पदोन्नति के साथ साथ मनपसंद जगह पर स्थानांतरण भी हो सकता है। आपका यदि अपना व्यवसाय है तो उसमें भी प्रगति की संभावनाएं हैं। यदि आप लोग फिल्म के क्षेत्र से हैं, कला के क्षेत्र से हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो इसमें भी आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। सहकर्मियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार का सृजन होगा, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। तो नई नौकरी आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। शुक्र का ये गोचर आपकी संतान के लिए भी भाग्यवर्धक प्रतीत हो रहा है, तो आपकी संतान को भी प्रगति मिलेगी। सामाजिक गतिविधियों में भी वृद्धि के साथ ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में मकर राशि के जातकों 110% वृद्धि होगी ही होगी। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, आपका योग कारक शुक्र आपकी राशि से अब देखिए यहाँ पर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये गोचर अत्यंत भाग्यवर्धक प्रतीत जो है यहाँ पर हो रहा है। भाई, भाग्य भाव के स्वामी यदि भाग्य भाव में गोचर करें तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। एक और परिवार में सुख सौहार्द का वातावरण बना रहेगा, वहीं दूसरी ओर आपके कार्य में भी प्रगति की भी संभावनाएं यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप कोई नया घर लेंगे, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, अथवा जिस घर में आप रहते हैं उसे ही नवनिर्मित करा सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्यों की भी संभावनाएं हैं। कार्य से संबंधित लंबी विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं। इन यात्राओं में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी अब रुचि जागृत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारी अंतिम राशि आती है पाइसेस अर्थात मीन राशि। मीन राशि के जातकों, अष्टम भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है, तो देखिए छोटे भाई बहनों के कारण जीवन साथी के साथ विवाद संभव है। अन्य किसी प्रकार से भी गुप्त विरोधियों की ओर से सावधान रहने की यहाँ सितारे सलाह दे रहे हैं। आप स्वयं भी इस दौरान कोई ऐसा कार्य न करें मीन राशि के जातकों जिसके कारण आपकी मान प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की हानि होने की संभावनाएं हों। कार्यक्षेत्र में आपको कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। छोटे भाई बहनों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइए। यात्राओं में विशेष आपको सावधान रहना होगा। हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहिएगा मीन राशि के जातकों, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। किसी बात को लेकर के मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, परेशान रहेंगे। अब आते हैं अंतिम पड़ाव उपाय कि उपाय क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले कोशिश कीजिए जब आप सुबह उठते हैं तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। दूसरा साथियों आपको करना ये होगा, आटे में शक्कर मिला करके
शुक्रवार वाले दिन चींटियों को आपको वो आटा खिलाना होगा। तीसरा एक काम ये करिए साथियों कि प्रत्येक दिन एक रोटी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा मिश्री या शक्कर मिला करके गाय को खिलाना शुरू करिए। साथ ही साथ साथियों, शुक्र कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। इसके साथ साथियों, दुर्गा जी के 108 नामों का आपको पाठ करना होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। शेष अगर कुछ आपको और जानना हो तो आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके और अच्छे उपाय जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।